सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसक तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करी प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का जो प्रसंग था उसमें राजा दशरथ जी कैकई से कहते हैं कि यदि क्रोध में तुमने कहा है या परिहास में मजाक में कहा है तो इसका त्याग कर दो और अपने विवेक का उपयोग करके विचार करो और अब देखो ऐसा करो विवेक के अनुसार कि जिसके कारण मैं जिंदा जीते जी भरत जी का राज्याभिषेक देख सकूं। कहने लगे राजा दशरथ जी की मछली बिना पानी के भले जीवित रह जाए, मणियारा सर्प मणि के बिना दुखी होकर के जीता रहे, लेकिन मैं कोई कपट करके नहीं कहता हूं मेरा जीवन भगवान राम के बिना नहीं हो सकता। मेरा जो जीवन है यह भगवान राम के दर्शन के अधीन है। जब कैकई ने राजा दशरथ जी के ऐसे वचनों को सुना तो जैसे घी की आहुति लगने पर अग्नि और प्रज्वलित होती है उसी प्रकार उसका क्रोध और बढ़ गया और कैकई कहने लगी कि आप करोड़ों उपाय कर लीजिए, आपकी माया मेरे पास लगने वाली नहीं है। या तो आप वरदान दीजिए या मना कर दीजिए, मना करने पर आप अपयश के भागी बनिए। और मुझे ये प्रपंच बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। आप साधु हैं और राम साधु हैं, रामचंद्र जी की माता अच्छी हैं, मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने जैसे मेरा भला सोचा है उसका वैसा ही फल मैं उनको दूंगी। कैकई कहती हैं कि प्रातः काल होने पर यदि रामचंद्र जी मुनियों का सा वेश बना करके वनवास नहीं जाते तब मेरा मरना होगा और आपका इस संसार में अपयश होगा। ऐसा कहते हुए कैकई उठ करके खड़ी हो गई और बहुत क्रोध से भरी हुई है। जब राजा दशरथ जी ने समझ लिया कि ना तो इन्होंने क्रोध में ये कहा है ना हास परिहास में कहा है, ये बात सत्य है, तब उन्होंने सोचा कि पत्नी के रूप में मृत्यु मेरे सिर पर नाच रही है। राजा दशरथ जी ने कैकई के चरण पकड़ लिए, विनय की उन्हें बैठाला और कहने लगे कि जो दिनकर का ये वंश है रघुवंश, इसमें तुम कुठार क्यों बन रही हो? तुम मेरा मस्तक मांग लो, मैं अभी दे दूंगा, लेकिन भगवान राम के वियोग में मुझे क्यों मारना चाहती हो? राजा दशरथ जी ने देखा कि यह व्याधि असाध्य है, इसका कोई उपचार नहीं है। तब राजा दशरथ जी माथा पीटते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े और बड़ी दीनता के साथ राम 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 इस प्रकार कहने लगे। राजा दशरथ जी बड़े व्याकुल हुए, उनके मुख से कोई वाणी नहीं निकल रही है, कंठ सूख गया। फिर से जब कैकई ने उनकी ये अवस्था देखी तो कठोर वचनों के साथ उसने कहा जैसे घाव पर जहर भर रही हो, और कहने लगी कि यदि आपको अंत में ऐसा ही करना था तो मांग लो, ये किस बल पर कहते थे आप? अब दोनों कार्य एक साथ नहीं होते हैं कि हंस भी लिया जाए और गाल भी फुला लिए जाए। दानी भी कहलाओ और कृपणता भी करो। युद्ध में
युद्ध भी लड़ा जाए, बहादुरी भी दिखाई जाए और कहीं चोट भी न लगे। ऐसा कभी होता नहीं। अब आप या तो अपने वचन को छोड़िए या धैर्य धारण कीजिए और असहाय स्त्री की तरह रो पीटिए नहीं। आप रो रहे हैं, माथा पीट रहे हैं, जे असहाय स्त्रियों की तरह ऐसा मत कीजिए। और जो सत्य व्रतधारी होते हैं उनके लिए शरीर, पत्नी, पुत्र, संपत्ति, धन, भूमि, मकान ये तृण के समान होते हैं। इस प्रकार के कई बहुत कड़वे वचन राजा दशरथ जी से कहते हैं। आगे के कई कहते हैं, मरम वचन सुनी राउ कहू कछु दोष न तोर, लाग्यो तो ही पिशाच जिमि कालू कहावत मोर, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जब इस प्रकार अनेक प्रकार के वचन कड़वे जो रानी कैकेयी ने कहे, राजा दशरथ जी ने तब कहा, कहने लगे कि तेरा कुछ भी दोष नहीं और तुझे जो मन में आए वह तू कर। तेरे रूप में मेरा काल पिशाच होकर तुझे लग गया है और वही तुमसे सब कहलवा रहा है। चाहतो न भरत भूप तहि भोरे, विधिवश कुमाती बसी जय तोरे, सो सबू मोर पाप परिणामू, भयऊ कुठार जेहि विधि बामू। कहने लगे राजा दशरथ जी कि भरत जी तो भूलकर भी स्वप्न में भी राजपद नहीं चाहते। होनहार के बस में तुम्हारे ही हृदय में कुमति आकर के बस गई है और वह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिसके कारण ऐसे मौके पर विधाता विपरीत हो गया है। सुबसो वसी फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, करिहहि भाई सकल सेवकाई, हो यही तेहूं पुर राम बड़ाई। राजा दशरथ जी ने कहा कि तुम जिस अयोध्या को उजाड़ रही हो वो पुनः दोबारा बसेगी और जो सब गुणों के धाम भगवान राम हैं उनकी प्रभुता होगी, यानी वह राजा बनेंगे। सभी जो उनके भाई हैं वो उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में उनकी बड़ाई होगी। लेकिन तोरे कलंक मोर पछताऊ, मुए हूँ न मिटे ही न जाए ही काऊ, अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठु मुँह गोई। कहने लगे राजा दशरथ जी कि सब जैसे का तैसा होगा, लेकिन तेरा कलंक और मेरा पछतावा ये कभी मिटने वाले नहीं है। और अब तुझे जो मन में आए वह कर, लेकिन अब मेरे आंखों के सामने मत आना, ओट में जाकर के बैठ जाओ। करे उन्होंने
जब लगी जियाऊं कहाऊं कर जोरी, तब लगी जनी कछु कहसी बहोरी। फिरी पछेतई हसी अंत अभागी, मारसी गाय नहारू लागी। कहने लगे राजा दशरथ जी कि जब मैं हाथ जोड़ करके तुमसे कहता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आप दोबारा कुछ भी मत कहना, और हे अभाग्नि तू अंत में पछताएगी। अरे नहारू माने होता है तांत, तो तू तांत के लिए गाय को मार रही है। पर्यो राउ कही कोट विधि, काहे करसी निदानु। कपट सयानी न कहत कछु, जागति मनहु मसानु। लखन सिया रामचंद्र की जय। इस प्रकार राजा दशरथ जी अनेक तरह से उसे समझा कर कहते हैं कि तू क्यों सर्वनाश करने पर तुली हुई है। ऐसा कहते हुए राजा दशरथ जी पृथ्वी पर गिर जाते, पर कपट करने में चतुर केकई कुछ बोल नहीं रही है। ऐसा लगता है जैसे जब कोई तांत्रिक शमशान में कोई मसान जगा रहा। राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख विहंग विहालू। हृदय मनाऊ भोर जनि होई, राम ही जाई कहे जनि कोई। इस प्रकार राजा दशरथ जी बड़े व्याकुल हैं और व्याकुल अवस्था में राम 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 रट रहे, और इस प्रकार पड़े हुए हैं जैसे किसी पक्षी के पंख कट गए हो, तो वो पंखों के बिना व्याकुल अवस्था में पृथ्वी पर पड़ा हुआ। अपने हृदय में राजा दशरथ जी ये सोच रहे हैं और मना रहे हैं विधाता को कि अब सुबेरा ही ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई जा करके रामचंद्र जी से यह बात बता दे। उदऊ करहु जनि रवि रघुकुल गुर, अवध विलोक सूल हो यही और। भूप प्रीति के कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। कहने लगे कि हे रघुकुल के गुरु, कौन? सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें, यानी उदय ना हो, क्योंकि जब आप उदय होंगे तो इस अयोध्या को बेहाल में व्याकुल में देखेंगे, क्योंकि सूर्य उदय होते ही ये बात फैल जाएगी। तो आपको यह देखकर सब बड़ा कष्ट होगा। राजा की प्रीत और केकई की निष्ठुरता, दोनों को ब्रह्मा जी ने रच करके बनाया है। एक सीमा में उसको रचा है, सबकी सीमा है अपनी अपनी। बिलपतो न पही भयउ भिनु सारा, बीना वेणु शंख धुनि द्वारा। पढ़ही भाट गुण गावहि गायक,
सुनत नृपहि जनु लागहि साय को। इस प्रकार राजा को विलाप करते हुए व्याकुल अवस्था में और सवेरा हो गया। अब जब सवेरा हो गया तो सवेरे क्या होता था, राज दरवाजे पर लोग आ जाते थे तो वीणा बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, शंख की ध्वनि होती थी। जो भाट लोग होते हैं वो वृंदावली का बखान करते हैं। तो प्रतिदिन राजा को बड़ा अच्छा लगता था यह सब सुन करके। लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे बाण घल रहे हो। मंगलो सकल सुहाहिन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निशी नींद परी नहीं काहू, राम दरसो लाल साउ छाहू। अब राजा दशरथ जी को जो वो मंगल साज है या मंगल ध्वनियां हैं वो उस प्रकार अच्छी नहीं लगती हैं जिस प्रकार कोई पति के साथ सती होने स्त्री जा रही हो तो उसे आभूषण अच्छे नहीं लगते। अब यहाँ अयोध्या में किसी को भी रात्रि भर नींद नहीं आई। भाई राजा दशरथ जी को तो कष्ट था तो उन्हें नींद नहीं आई, लेकिन बाकी लोगों को उत्साह था कि कल भगवान राम का राज्याभिषेक होना है, तो उस उत्साह के कारण नींद नहीं आई। द्वारो भीर सेवक सचिव, कहाही उदित रवि देखी। जाग्यो अजहु न अवधपति, कारनु कवनु विशेखी। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब राज दरबार में राजा के दरवाजे पर भारी भीड़ लगी हुई है। किसकी? मंत्रियों की, सेवकों की। और सबने देखा कि सूर्योदय हो चुका है। प्रतिदिन राजा दशरथ जी सूर्योदय के पूर्व जब जाते थे, लेकिन आज अभी तक नहीं जागे। ये कोई विशेष कारण है। कौन सा कारण है? पाछले पहर भूपुनित जागा, आजू हम ही बड़ अचरज लागा। जाहू सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजू रजाय सुपाई। आपस में सब चर्चा करते कि राजा दशरथ जी तो पहले पहर में जग जाते थे, यानी सुबह होने के पहले जग जाते थे, एक पहर पहले। लेकिन आज हमें बड़ा अचरज लग रहा है कि अभी तक नहीं जगी। तब उन्होंने कहा सुमंत्र से कि हे सुमंत्र, जाओ राजा दशरथ जी को जगाओ और जो भी उनकी आज्ञा हो उनके अनुसार आगे का कार्य करो। गए सुमंत्र तव रावर माही, देखी भयावन जात डराही। धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहु विपत्ति विषाद बसेरा। अब जब राजा सुमंत्र जी महल में जाते हैं तो महल में बड़ा भयानक दिखता है उनको। तो जाते हुए सुमंत्र को डर लग रहा है। ऐसा लगता है मानो दौड़ करके काट खाएगा ये महल, इसलिए देखा नहीं जाता है। ऐसा लगता है मानो विपत्ति ने और दुख ने यहाँ डेरा डाल लिया। पूछे को न उत्तर देई,
गए जेहि भवानो भूप कह के कही जय जीव बैठे सिरुनाई देखी भूप गति गयऊ सुखाई। अब सुमंत्र जी जिससे तिससे पूछते हैं लेकिन कोई भी कुछ उत्तर नहीं दे रहा। तब सुमंत्र जी दशरथ जी और केकई के पास गए, यानी केकई के महल में गए जहां दशरथ जी केकई थे। जय जीव कह करके सिर नवा करके सुमंत्र बैठ जाते हैं और जब उन्होंने राजा दशरथ जी की स्थिति को देखा तो सूख जाते। सोचे विकल विवरण मही पड़े मानहु कमालो मूल परिहरऊ सचो सभी तो सकई नहीं पूछी बोली अशोभ भरी शुभ छूछी। सुमंत्र देखते हैं कि राजा दशरथ जी बड़ी व्याकुल अवस्था में शोचनीय अवस्था में पड़े हुए हैं पृथ्वी पर। ऐसा लगता है मानो कमल को जड़ से उखाड़ दिया गया हो ताकि जिसके कारण वो मुरझा गया। अब मंत्री भयभीत हो गए, कुछ बोल नहीं पा रहे। तब अशुभ से भरी हुई जो केकई है वह कहने लगी। केकई सुमंत्र से केकई कहती है कि परी न राज ही नींद निशि हे तू जानु जगदीश राम राम रटि भोरु किय कहई न मरमु महिषु लखन सिय रामचंद्र की जय। कहने लगी केकई सुमंत्र से कि राजा को रात भर नींद नहीं आई। अब उसका कारण क्या है ये तो परमात्मा ही जाने, जगदीश ही जाने। पूरी रात राम राम रटते रहे और इसका भेद तो अब यही राजा दशरथ जी जाने, मुझे मालूम नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान जो जन यहाँ से आए हो सोता करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास लखन सिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।